प्यारे बच्चों नमस्ते। और मैं हूं मंकेश और ये वर्ड मीनिंग का थर्ड सीरीज है। और आज के इस सीरीज में लगभग हम 70 से 80 यानी 70 to 80 वर्ड मीनिंग कंप्लीट करेंगे, और जो कि आपके स्पोकन के लिए और साथ ही साथ अगर आप कोई बुक पढ़ाना चाहते हैं या लिटरेचर हो या किसी भी तरीके का, तो इस तरीके का वर्ड मीनिंग बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और आपके वोकैब्स बहुत अच्छे हैं तो डेफिनेटली आपके ऑल सब्जेक्ट लगभग बहुत अच्छे हो जाएंगे। आप न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे, आप राइटिंग स्किल कर पाएंगे। तो बिना देरी किए आज का क्लास में हम शुरू कर रहे हैं थर्ड सीरीज। और थर्ड सीरीज में पहला जो वर्ड मीनिंग है ये है फॉपिश। क्या बोलते हैं इसे? फॉपिश। और फॉपिश का मतलब होता है छिछोरा। छिछोरा यानी छिछोरा के लिए जो वर्ड हम यूज करेंगे ये यूज करते हैं हम फॉपिश। अगला है मुफ्फट, यानी कोई मुफ्फट इंसान है उसको हम बोलते हैं ब्लंट। क्या बोलोगे? ब्लंट। ब्लंट क्या बोला जाता है? ब्लंट। और ब्लंट का मतलब जो होता है ये मुफ्फट होता है। ये है स्नॉब। स्नॉब का मतलब होता है घमंडी, और इसको कहीं कहीं हम पढ़ते हैं एरोगेंट। एरोगेंट। और एरोगेंट का मतलब भी क्या होता है? घमंडी होता है। अगला है यहाँ क्रोधी। और क्रोधी जिसे हम कहते हैं एंगर भी कहते हैं, और इसको हम इंग्लिश में ग्रम्पी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रम्पी। ग्रम्पी क्या बोलोगे? ग्रम्पी। और ग्रम्पी का मतलब क्या होता है? क्रोधी होता है। अगला है डरपोक। और डरपोक को हम बोलते हैं टिमिड। क्या बोलते हैं? टिमिड। बोलो टिमिड। टिमिड। ग्रम्पी। ग्रम्पी। और ये है जेनरस। जेनरस का मतलब होता है उदार, और जेनरोसिटी का मतलब होता है उदारता। उदारता यानी हम इसे विनम्रता के सेंस में भी ले सकते हैं। तो जेनरस क्या लिखा है? जेनरस। और जेनरस का मतलब क्या होता है? उदार। क्या बोलोगे? उदार। अगला है दर्शक। और दर्शक यानी जिसे हम ऑडियंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑडियंस। बोलो ऑडियंस। ऑडियंस। और ऑडियंस मीन्स क्या होता है? दर्शक। दर्शक क्या बोलोगे? दर्शक। और ये है प्रक्रिया। और प्रक्रिया का मतलब होता है प्रोसेस या प्रोसीजर। क्या बोलोगे? प्रोसेस या प्रोसीजर। बोलो प्रोसीजर। क्या बोलोगे? प्रोसीजर। प्रोसीजर। और अगला है इसके बाद सावधान या ध्यानपूर्वक। सावधान बोलो या बोलो ध्यानपूर्वक। ध्यानपूर्वक। और इसे हम बोलते हैं केयरफुल। केयरफुल। क्या बोलोगे? केयरफुल। क्या बोलोगे? केयरफुल। और केयरफुल का मतलब होता है ध्यानपूर्वक या सावधान। ठीक है। अगला है पर्याप्त। पर्याप्त मात्रा में, सफिशिएंट क्वांटिटी। तो ये लिखा है सफिशिएंट। सफिशिएंट। और सफिशिएंट का मतलब क्या होता है? पर्याप्त। अगला है कठपुतली। और कठपुतली को हम क्या कहते हैं? पपेट। क्या कहते हैं? पपेट। और पपेट मीन्स क्या होता है? कठपुतली। पपेट। क्या बोलोगे? पपेट। क्या बोलोगे? पपेट। और पपेट का मतलब क्या होता है? कठपुतली। अगला है चिल्लाना। चिल्लाना। चिल्लाओ मत, डोंट शाउट। शाउट। क्या बोलोगे? शाउट। और शाउट मीन्स क्या होता है? चिल्लाना। अभी तक हमने 10 मीनिंग बहुत ही बेहतरीन लाजवाब तरीके से सीख लिया, और ये क्लासेस बहुत बेहतर हो सकती है वास्तव में अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं या ललक है। अब आगे है रिसेंटली। ये रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में या फिलहाल ही। हाल ही में। क्या बोलोगे? रिसेंटली। क्या बोलोगे? रिसेंटली। और अगला है यहाँ ट्रेडिशन। और ट्रेडिशन का मतलब होता है रिवाज। रिवाज। और कस्टम का मतलब होता है रीति। कस्टम मीन्स क्या होता है? रीति रिवाज। और ट्रेडिशन का मतलब होता है रिवाज। अगला है यहाँ देखोगे एट दिस टाइम। एट दिस टाइम यानी इस समय। एट दिस टाइम। क्या बोलोगे? एट दिस टाइम। मैं इस समय क्लास में नहीं हूँ। आई एम नॉट एट द क्लासरूम एट दिस टाइम, या आई एम नॉट इन द क्लासरूम एट दिस टाइम। तो एट दिस टाइम का मतलब क्या होता है? इस समय। ये देखो तो टू नाइट। टू नाइट। और आज की रात या आज रात। क्या बोलोगे?
टू नाइट, क्या बोलोगे? टू नाइट, बोलो टू नाइट, टू नाइट, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। और यहाँ देखो, यहाँ डिंग मारना, सेखी बघारना जिसे हम कहते हैं, और इसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? वोस्ट। क्या बोलेंगे? वोस्ट। डिंग मत मारो, डोंट वोस्ट, डोंट वोस्ट। क्या बोलोगे? वोस्ट, बोलो वोस्ट, वोस्ट, वोस्ट। डिंग मारना, क्या बोलोगे? डिंग मारना। क्या बोलोगे? वोस्ट। क्या लिखा है? वोस्ट। अरे ये क्या लिखा है? हार्डली। और हार्डली यानी कहीं कहीं हम यूज करते हैं इसे रेयरली, 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 मुश्किल से, मुश्किल से, कठिनता से, कठिनता से। तो क्या बोलोगे? बोलो हार्डली, बोलो हार्डली, हार्डली, हार्डली। सीधा सीधा बैठो पहले, हार्डली। ये है टॉन्ट, ताना मारना। ताना मत मारो, डोंट टॉन्ट मी, टॉन्ट। क्या बोलोगे? टॉन्ट। क्या बोलोगे? टॉन्ट। क्या बोलोगे? टॉन्ट। और ये है अगला स्कार्सिटी, स्कार्सिटी। और स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है? कमी। वाटर स्कार्सिटी यानी पानी की कमी, तो बोलो वाटर स्कार्सिटी। और इसका स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है? कमी, किसी चीज़ की लैकनेस, कमी। और ये है क्राउड। क्राउड मीन्स क्या होता है? भीड़। बोलो क्राउड, क्राउड। क्राउड मीन्स क्या होता है? भीड़ होता है। और उपदेश देना यानी ये क्या होता है? प्रीच, प्रीच। क्या बोलोगे? प्रीच। और प्रीच का मतलब होता है उपदेश देना। मुझे उपदेश मत दो, डोंट प्रीच मी। क्या बोलोगे? डोंट प्रीच मी, मुझे उपदेश देना बंद करो। ठीक है। अगला है डांटना। तो डांटना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलोगे? हाँ, स्कोल्ड। क्या बोलोगे? स्कोल्ड, स्कोल्ड। क्या बोलोगे? और ये है अच्छाई। अच्छाई के लिए क्या यूज करोगे? गुडनेस। ये आपकी अच्छाई है, इट्स योर गुडनेस, इट्स योर गुडनेस। तो गुडनेस, क्या बोलोगे? गुडनेस। अच्छा, अगला है, ये देखोगे डिसअपॉइंट। और डिसअपॉइंट का मतलब क्या होता है? डिसअपॉइंट, डिसअपॉइंट का मतलब होता है निराश करना। डिसअपॉइंट। क्या बोलोगे? डिसअपॉइंट, डिसअपॉइंट, डिस डिसअपॉइंट, डिसअपॉइंट। और ये देखो कमजोर को हम क्या बोलेंगे? फ्रेजाइल। क्या बोलोगे? फ्रेजाइल, फ्रेजाइल। क्या बोलोगे? फ्रेजाइल। और फ्रेजाइल का मतलब होता है कमजोर, वीक। क्या बोलोगे? वीक। अब अगला है यहाँ अगली। अगली का मतलब क्या होता है? क्रूप, कुरूप। और हमने अभी तक 25 वर्ड मीनिंग कंप्लीट कर लिया। और ये 25 ऐसे वर्ड मीनिंग हैं जो कि आपको रियली पता नहीं है, इसलिए आप मीनिंग सेशन से जरूर जुड़ें। और अगला है, अब देखो, आग्रह करना। और आग्रह करना का मतलब होता है इंसिस्ट, इंसिस्ट, इंसिस्ट। क्या बोलोगे? इंसिस्ट। क्या बोलोगे? इंसिस्ट। बोलो एस्प्रेन। ये क्या लिखा? एस्प्रेन यानी मोचाना। एस्प्रेन मीन्स क्या होता है? मोचाना या चोट लगना भी हम लिख सकते हैं। और हर्ट मीन्स भी क्या होता है? चोट लगना। बोलो एस्प्रेन, एस्प्रेन। और देखो यहाँ देखोगे एट टाइम्स, एट टाइम्स यानी कभी कभी। सेल्डम भी बोलते हैं इसे इंग्लिश में। क्या बोलोगे? सेल्डम, सेल्डम। बोलो एट टाइम्स, समटाइम्स, समटाइम्स और सेल्डम। और ये क्या है? कभी कभी। अगला है देखो मूल रूप से, मूल रूप से। और इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बेसिकली। क्या बोलोगे? बेसिकली, बेसिकली। क्या बोलोगे? बोलो बेसिकली, बेसिकली यानी मूल रूप से। अगला है देखो यहाँ जैसे सूजन होना, बोलते हैं ना स्वेलिंग। क्या बोलोगे? स्वेलिंग। क्या बोलोगे? स्वेलिंग। बोलो स्वेलिंग, स्वेलिंग, स्वेलिंग। क्या बोलोगे? स्वेलिंग। और ये एक्चुअली, ये क्या लिखा है? एक्चुअली, असल में। क्या बोलोगे? असल में, असल, एक्चुअली,
एक्चुअली मीन्स क्या होता है, असल में। देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है, हमें प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान देने। आज इंग्लिश अच्छी हो जाती है तो डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स क्या कि यू विल गेट कमांड, ठीक है ना। ये माइंड में सेटअप कर लो कि अगर इंग्लिश अच्छी है डेफिनेटली योर लाइफ विल बी सिक्योर। मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो वर्ड मीनिंग पर भी ज़्यादा ध्यान देना। देखो चेतावनी देना, वार्न, क्या बोलोगे, वार्न, बोलो वार्न, वार्न, वार्निंग, वार्निंग, वार्न, वार्निंग, वार्निंग, चेतावनी देना, क्या बोलोगे, चेतावनी। अच्छा एक चीज़ ये बताओ तो, फेवर, फेवर मीन्स साथ देना, फेवर, क्या बोलोगे, फेवर, बोलो फेवर, फेवर, और फेवर मीन्स क्या होता है, साथ देना। अगला है यहाँ नेगलेक्ट, ये क्या लिखा है, नेगलेक्ट, और नेगलेक्ट का जो मतलब होता है ये क्या होता है, क्या बोलोगे, यहाँ नेगलेक्ट, नेगलेक्ट, ये क्या लिखा है बेटा, नेगलेक्ट, और नेगलेक्ट का मतलब क्या होता है, अवहेलना करना, अवहेलना करना, मना करना, फॉरविड, क्या बोलोगे, फॉरविड, बोलो फॉरविड, फॉरविड, बोलो सब फॉरविड, या नेगलेक्ट, नेगलेक्ट, और इसका मतलब क्या होता है, अवहेलना करना, अवहेलना करना, बोलो प्रोसेशन, प्रोसेशन, और प्रोसेशन का मतलब क्या होता है, यस क्या होता है, बारात होता है, क्या होता है, बारात, प्रोसेशन, क्या बोलोगे, प्रोसेशन, क्या बोलोगे, प्रोसेशन। अब अगला है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, कॉलेज वॉलेज में कहीं जाते हैं तो उसमें हम लोग क्या मनाते हैं, फेयरवेल पार्टी करते हैं। तो फेयरवेल का वास्तव में मतलब क्या होता है, तो ये होता है विदाई, बोलो फेयरवेल, फेयरवेल, फेयरवेल। और अगला है यानी फेयरवेल का मतलब क्या होता है, विदाई, क्या होता है, विदाई। अगला चलो तो यहाँ सिंदूर, और सिंदूर को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, वर्मिलियन, क्या बोलते हैं, वर्मिलियन, वर्मिलियन, यानी वरमाला बोलते हैं ना, यानी वर्मिलियन, ठीक है, वर्मिलियन, क्या बोलोगे, वर्मिलियन। अगला है मैट्रीमोनी, मैट्रीमोनी, और कहीं कहीं मैट्रीमोनियल भी कहते हैं, मैट्रीमोनियल, यानी मैट्रीमोनियल का मतलब क्या होता है, विवाह से संबंधित, और मैट्रीमोनी का मतलब क्या होता है, विवाह। बोलो मैट्रीमोनी, सबसे पीछे बोलो मैट्रीमोनी, मैट्रीमोनी, और मैट्रीमोनी का मतलब क्या होता है, विवाह, क्या होता है, सीधा बैठो, सीधा, एकदम सीधा। अगला है देखो ये ग्रूम, ग्रूम मीन्स क्या होता है, दुल्हा, यस ग्रूम, क्या बोलोगे, ग्रूम, ग्रूम, क्या बोलोगे, ग्रूम। अच्छा ये देखो विद्रोह को क्या बोलते हैं, रिवेलियन, क्या बोलोगे, रिवेलियन, बोलो रिवेलियन, क्या बोलोगे, रिवेलियन, और रिवेलियन का मतलब क्या होता है, ये क्या विद्रोह होता है। अगला है देखो यहाँ, यहाँ प्रोटेस्ट, और प्रोटेस्ट का भी मतलब क्या होता है, विद्रोह करना, यस, और बोलो रेबल मीन्स भी क्या होता है, विद्रोह करना, रेबल, और बोलो रिवेलियन, 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 रिवेलियन मीन्स क्या होता है, विद्रोह करना। आगे चलो, आगे चलो, ये देखो प्रोटेस्ट, क्या बोलोगे, प्रोटेस्ट, बोलो प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट। अब देखो प्रोटेस्ट मीन्स क्या होता है, विद्रोह करना, क्या होता है, विद्रोह करना, विद्रोह करना, उसको पीट, ठीक है। अब देखो पोसेशन, इसे कहीं कहीं पोजेशन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पोजेशन, बोलो पोजेशन, पोजेशन, पोसेशन, और अधिकार, क्या बोलोगे, अधिकार, अधिकार, क्या बोलोगे, अधिकार, क्या बोलोगे, बताओ, ये पोजेशन, और पोजेशन का मतलब क्या होता है, अधिकार। आगे आओ, ये देखो
स्लेवरी, और स्लेवरी का मतलब क्या होता है? गुलाम। बोलो स्लेवरी, स्लेवरी, स्लेवरी। स्लेवरी मीन्स क्या होता है? और देखो ये होता है स्लेविश, साफ कमीने हो तुम, बोलते हैं ना कमीना, और कमीना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्लेविश। स्लेविश क्या बोलोगे? बोलो स्लेविश, बोलो स्लेविश, स्लेविश। और चलो अगला, अगला है जैसे पापी, और पापी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिनर। क्या बोलते हैं? सिनर। और सिन का मतलब क्या होता है? पाप। बोलो सीन, सीना, सीन, सीना। और सिनर का मतलब क्या होता है? पापी। क्या बोलोगे? पापी। ये देखो ये है फ्रीक, और फ्रीक का मतलब क्या होता है? सन की, सन की। और कहीं कहीं इसके लिए हम यूज करते हैं फैनेटिक। क्या यूज करते हैं? फैनेटिक। बोलो फैनेटिक, 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 सीनर, सीनर, फ्रीक। फ्रीक यानी फ्रीक का मतलब क्या होता है? शन की। अगला है यहाँ ये 47 रैस्कल। रैस्कल धूर्त आदमी, जो धूर्त होता है उसको हम क्या कहते हैं? रैस्कल। क्या बोलोगे? रैस्कल। बोलो रैस, रैस कल, रैस कल, रैस्कल। क्या बोलोगे? पीटेंगे। चलो, और रैस्कल का मतलब धूर्त आदमी, धूर्त इंसान, रैस्कल। क्या बोलोगे? और देखो ये है क्विकली, और क्विकली मीन्स क्या होता है? तेजी से या जल्दी से। बोलो क्विकली, क्विकली, क्विकली। और क्विकली मीन्स क्या होता है? जल्दी से। आगे चलो, ये होता है अचार। अचार को हम क्या बोलते हैं? पिकल। क्या बोलते हैं? पिकल। बोलो पिकल, पिकल। पिकल मीन्स क्या होता है? अचार। बोलो पी, पिकल, पिकल। पिकल मीन्स क्या होता है? अचार होता है। ये अभी तक हमने 49 वर्ड मीनिंग कंप्लीट कर लिया। अब चलो 250 यानी तीसरे सीरीज का ये 50 वर्ड मीनिंग है, और ये बहुत ही बेहतरीन लाजवाब तरीके से कंपिलेशन किया गया है। और अगला जो सीरीज होगा ये अभी मीनिंग ही होगा, उसके बाद जितने सारे सीरीज होंगे ये सब सेंटेंसेस बेस्ड वर्ड मीनिंग होंगे। तो ये देखो, प्रशंसा करना यानी किसी को क्या करना? बड़ाई करना, एडमायर। क्या बोलोगे? एडमायर। क्या बोलोगे? एडमायर। बोलो एडमायर। एडमायर मीन्स क्या होता है? प्रशंसा करना। क्या बोलोगे? प्रशंसा करना। बोलो ऑरिड, और वरिड का मतलब क्या होता है? चिंतित। क्या बोलोगे? बोलो ऑरिड, वरिड। ऑरिड मीन्स क्या होता है? और ये एडमायर का मतलब क्या होता है? अच्छा ये देखो, इनक्यूरेबल, और इनक्यूरेबल का मतलब होता है लाइलाज, जिसका इलाज न हो। तो इनक्यूरेबल, और क्यूरेबल का मतलब जिसका इलाज संभव, संभव। यस, बोलो इनक्यूरेबल, इनक्यूरेबल। और इनक्यूरेबल का मतलब क्या होता है? लाइलाज। क्या बोलोगे? लाइलाज। अगला है, अगला देखो तो यहाँ समझ से बाहर होना, समझ से बाहर होना। इसके लिए क्या यूज करोगे? इनकन्वेनियंस। क्या बोलोगे? इनकन्वेनियंस। बोलो इनकन्वेनियंस, इनकन्वेनियंस, इनकन्वेनियंस। यानी क्या होना? समझ से बाहर होना। इसके लिए वर्ड यूज करेंगे इनकन्वेनियंस। क्या बोलोगे? इनकन्वेनियंस। बोलो दोषी ठहराना, और दोषी ठहराना का मतलब क्या होता है? क्या? इनक्रिमिनेट, इनक्रिमिनेट। एक क्रिमिनल क्या होता है? बोलो क्रिमिनल। क्रिमिनल का मतलब क्या होता है? अपराधी, अपराधी या दोषी। क्रिमिनल का मतलब क्या होता है? अपराधी या दोषी। तो यहाँ इनक्रिमिनेट यानी किसी को दोषी ठहराना। तो क्या बोलोगे? दोषी ठहराने का इंग्लिश क्या होता है? इनक्रिमिनेट। अगला है देखो, असभ्य यानी जो कल्चरल ना हो, यानी इनडेलिकेट। क्या बोलोगे? बोलो इनडेलिकेट, इनडेलिकेट। और इनडेलिकेट का मतलब क्या होता है? असभ्य। बोलो बोलो सब बोलो इनडेलिकेट, इनडेलिकेट। इनडेलिकेट का मतलब क्या होता है?
असभ्य। ये है इंड्यूस, और इंड्यूस का मतलब क्या होता है? प्रेरित करना, प्रेरित करना। इंड्यूस क्या होता है? इंड्यूस यानी प्रेरित करना या प्रोत्साहित करना। क्या करना? प्रोत्साहित करना। ये देखो इंडिसेंट, इंडिसेंट अभद्र, अभद्र, या जिसे हम इनडेलिकेट भी कह सकते हैं, जिसका मतलब क्या होता है? असभ्य। क्या लिखा है? असभ्य। अच्छा ये बताओ तो, ये नीलामी करना, और नीलामी करना का इंग्लिश क्या होता है? बताओ कोई, बताओ। ऑक्शन। क्या बोलोगे? ऑक्शन, ऑक्शन। और ऑक्शन का मतलब क्या होता है? नीलामी करना। बोलो ऑक्शन, ऑक्शन। और देखो बाय द वे, बाय द वे, वैसे भी, बाय द वे। क्या बोलोगे? वैसे भी। क्या बोलोगे? बाय द वे, बाय द वे, वैसे भी मैं वहाँ नहीं गया। यस, बाय द वे आई कुडंट गो देयर। यस। अब अगला है यहाँ वैल्यूएबल, और वैल्यूएबल का मतलब क्या होता है? कीमती। क्या होता है? कीमती। बोलो वैल्यूएबल, वैल्यूएबल। और देखो अगला है जैसे ओपिनियन, ओपिनियन का मतलब क्या होता है? सलाह, यानी सलाह के लिए हम क्या लिखेंगे? ओपिनियन। क्या यूज करेंगे वर्ड? ओपिनियन। और ओपिनियन का मतलब क्या होता है? सलाह। क्या बोलोगे? सलाह, ओपिनियन। अगला है देखो अनईजी, अनईजी यानी जो आसान ना हो, बेचैन करने वाला, या अनईजी का मतलब क्या होता है? बेचैनी। क्या बोलोगे? बोलो अनईजी, अनईजी, अनईजी मीन्स बेचैनी। और ये देखो चैंपियन, और चैंपियन का मतलब क्या होता है? समर्थक। बोलो चैंपियन, चैंपियन। और चैंपियन का मतलब क्या होता है? समर्थक, यानी जो समर्थन करने वाला हो। ठीक है। अगला है देखो यहाँ 266 यानी थर्ड सीरीज का ये 66 वर्ड मीनिंग है, और ये है एपोलॉजी। क्या लिखा है? एपोलॉजी। और एपोलॉजी का मतलब क्या होता है? क्षमा मांगना, माफ़ी मांगना। क्या बोलोगे? बोलो एपोलॉजी, एपोलॉजी, एपोलॉजी। और एपोलॉजी का मतलब क्या होता है? क्षमा मांगना, माफ़ी मांगना। और देखो ये कमेंट, कमेंट का मतलब क्या होता है? ये होता है प्रशंसा करना। ये क्या होता है? प्रशंसा करना। कमेंट। क्या लिखा है? कमेंट। और ये है छिपाना, छिपाना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कॉन्सिल। बोलो कंसिल, कंसिल। और कंसिल मीन्स क्या होता है? मुझसे मत छिपाओ, डोंट कंसिल विद मी। यस, कंसिल। क्या बोलोगे? बोलो काउंसिल, काउंसिल। बोलो काउंसिल। अब चलो अगला है ये कबूल करना, और इसका क्या मतलब होता है? कन्फेस, कन्फेस। और कन्फेस का मतलब क्या करना? यानी कन्फेस, उसने अपने दोस्त को कबूल कर लिया। यस, तो ही कन्फेस्ड हिज क्राइम। यस, तो यहाँ क्या लिखोगे कि कन्फेस, और कन्फेस का मतलब क्या होता है? कबूल करना। ये देखो कैंडिड। क्या बोलोगे? बोलो कैंडिड, कैंडिड, कैंडिड। और कैंडिड का मतलब होता है निष्कपट, यानी जिसमें कोई कपट न हो, उसको क्या कहते हैं? यस, कैंडिड। क्या बोलोगे? बोलो कैंडिड, 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 यानी निष्कपट। क्या बोलते हैं? अब चलो ये है एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है कुशल, या हम बोलेंगे इसको इंग्लिश में एक और वर्ड स्किल, स्किलफुल। क्या बोलोगे? स्किलफुल। जैसे एडेप्ट। क्या बोलोगे? एडेप्ट। बोलो एडेप्ट, एडेप्ट। एडेप्ट मीन्स क्या होता है? कुशल। एडेप्ट मीन्स क्या होता है? अच्छा एक चीज़, कांपना। इंग्लिश में एक वर्ड आता है कांपना, कांपना। और कांपना का इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? ट्रेम्बल। क्या बोलोगे? बोलो ट्रेम्बल, ट्रेम्बल, ट्रेम्बल। और ट्रेम्बल का मतलब क्या होता है? कांपना। क्या होता है? कांपना। ये है देखो मैच्योर। ये क्या है? मैच्योर। और मैच्योर का मतलब क्या होता है? समझदार। और इसे हम कहीं कहीं यूज करते हैं क्या? सेंसिबल। मैंने पढ़ाया भी है। क्या? सेंसिबल। बोलो सेंसिबल, सेंसिबल, सेंसिबल या मैच्योर। सेंसिबल या मैच्योर। बोलो अगला है देखो कुंवारा, बैचलर। क्या बोलते हैं उसे? बैचलर, बैचलर। क्या बोलोगे? बैचलर। बोलो बैचलर,
बैचलर, ये बैचलर, और बैचलर का मतलब क्या होता है? कुआरा। ये है मंडप, यस, जैसे शादी मंडप प्रोग्राम तो हम बोलते हैं ना क्या, ये प्रोसेशन पैविलियन, पैविलियन क्या बोलोगे? पैविलियन। स्टेडियम, पैविलियन बोलते हैं ना, बोलो पैविलियन, बोलो पैविलियन। और इसका मतलब क्या होता है? मंडप। और देखो अगला है डिसीव। डिसीव मीन्स क्या होता है? धोखा देना, बोलो डिसीव, डिसीव। और डिसीव मीन्स क्या होता है? धोखा देना। डिसीव मीन्स धोखा देना। ये है लायक होना, डिजर्व, डिजर्व क्या बोलोगे? डिजर्व, डिजर्व यानी यू आर डिजर्व फॉर दिस, यानी आप इसके लायक हैं। क्या लिखा है? डिजर्व। क्या लिखा है? डिजर्व। और डिजर्व मीन्स क्या होता है? लायक होना। अगला है देखो तकलीफ देना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बताओ? डिस्ट्रेस। क्या बोलोगे? बोलो डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस। और डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है? तकलीफ या दिक्कत पहुंचाना, ट्रबल करना, ट्रबल, डोंट ट्रबल मी, मुझे दिक्कत मत करो। अगला है देखो डिप्राइव। डिप्राइव मीन्स क्या होता है? वंचित रह जाना, यानी किसी चीज़ से दूर हो जाना। बोलो डिप्राइव, 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 डिप्राइव। बोल नहीं रहे हो। अगला है देखो ये है डिस्पेंस, अलग करना। क्या है? डिस्पेंस। और डिस्पेंस का मतलब क्या होता है? अलग करना, सेपरेट। इसको क्या बोल सकते हो? सेपरेट। बोलो डिस्पेंस, डिस्पेंस, सेपरेट। और ये देखो खुलकर यानी ओपनली, यस, तो इससे क्या बोलेंगे? फ्रैंकली। क्या बोलोगे? फ्रैंकली। क्या बोलोगे? और फ्रैंकली का मतलब क्या होता है? खुलकर। और ये देखो डिसेमिनेट। और डिसेमिनेट का मतलब क्या होता है? फैलाना। बोलो डिसेमिनेट, बोलो सब डिसेमिनेट। और डिसेमिनेट का मतलब क्या होता है? फैलाना। अगला है टार्निश। और टार्निश का मतलब क्या होता है? किसी को कलंकित करना, किसी को क्या करना? बदनाम करना। ठीक है? बदनाम करना या कलंकित करना। इन फेवर। क्या बोल दोगे? इन फेवर। तो टार्निश क्या लिखा है? टार्निश। और ये क्या लिखा है? एम्ब्रेस। एम्ब्रेस का मतलब क्या होता है? गले लगाना। एम्ब्रेस। क्या लिखा है? एम्ब्रेस। और ये है कैप्टिवेट। और कैप्टिवेट का मतलब क्या होता है? आकर्षित करना, मोहित करना, या क्या करना? मोहित करना। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? कैप्टिवेट। क्या बोलोगे? कैप्टिवेट। तो ये रहा आज 85 वर्ड मीनिंग। और ये वर्ड मीनिंग बहुत ही बेहतर, लाजवाब है आपके लिए। अगर आप ऐसे इंग्लिश में बहुत बेहतर नॉलेज करना चाहते हैं, आप बेहतर होना चाहते हैं, तो ये चैनल यानी डिजिटल पॉइंट आपके लिए बेहद लाजवाब हो सकता है। आप जुड़े। जय हिंद, जय भारत।